नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में देखा जाए तो राज्य स्तर के जितने भी पद हैं उनमें प्रमोशन अप्रैल 2019 से रुका हुआ है। कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि पुलिस मुख्यालय के द्वारा लगभग 11,000 पुलिस पदाधिकारियों के का एक तरह से कहा जाए तो पद बढ़ाया गया, लेकिन वेतन नहीं बढ़ाया गया। कार्यकारी उत्तरदायित्व तो दिया गया, जिस रैंक पर थे उसके ऊपर के रैंक का। कारण इसका यह है कि बिहार में प्रमोशन से संबंधित मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है उसकी, और उस कारण बिहार में प्रमोशन बंद है। और बिहार सरकार ने अब कहा है कि अब इस मुकदमे को बंद कर दिया जाए, क्योंकि इसका असर अब बिहार के कार्यों पर नजर पड़ने लगा है। आपको हम बताएंगे कि किन विभागों में कितना सीट खाली है जो कि प्रमोशन के द्वारा भरना है, और क्यों जो है नई बहालियां बीपीएससी के माध्यम से या अन्य परीक्षाओं के माध्यम से नहीं आ पा रही हैं, क्योंकि जो जहां पर है उसके ऊपर प्रमोशन ही नहीं हो रहा, जिसके कारण सीटें खाली नहीं हो रही हैं। लोग रिटायर कर रहे हैं और ऊपर के सीट खाली रह जा रहा है, और नीचे बेसिक ग्रेड जो है उसका प्रमोशन ही नहीं हो रहा है। अब बता दें आपको कि बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से निवेदन किया है कि मामले की जल्द से जल्द सुनवाई करके जो प्रमोशन पर रोक लगी हुई है उसे खत्म किया जाए, ताकि बिहार में कार्य जो है वो सुचारू रूप से चल सके। आपको हम पूरा खबर विस्तार में बताते हैं। आपको बता दें हम कि बिहार सरकार के सभी कैडरों के कर्मियों की प्रोन्नति अप्रैल 2019 से बंद है। इसका प्रमुख कारण है कि मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में पिछले 4 सालों से चल रही है। कुछ दिनों पहले नीतीश कुमार ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष IA यानी कि इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन दायर करके इस केस को समाप्त करने का अनुरोध किया था, ताकि लंबित प्रमोशन को शुरू किया जा सके। परंतु विरोधी पक्ष SC/ST कर्मी संघ की वकील ने इस जो इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट से पूरे मामले की सुनवाई करने की अपील की। इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने पूरे मामले की सुनवाई अंत तक करके अंतिम निर्णय देने की बात कही है। आपको बता दें कि अब राज्य में इस मामले में फिर से हलफनामा दायर कर मामले की सुनवाई जल्द पूरी करने का अनुरोध किया है। इसके साथ ही सरकार ने SC/ST वर्ग के कर्मियों को 16% प्रतिनिधित्व देने से संबंधित पूरा आंकड़ा भी प्रस्तुत किया है। इस हलफनामे में सरकार ने यह भी कहा है कि प्रमोशन शुरू नहीं होने के कारण इसके माध्यम से भरे जाने वाले अधिकतर पद खाली हो गए हैं। आपको बताएं कि सरकारी महकमों में प्रोन्नति की प्रक्रिया इतने लंबे समय से बंद होने की वजह से अधिकतर विभागों में प्रमोशन से भरे जाने वाले पद खाली होते जा रहे हैं। इन 4 वर्षों से अधिक समय के दरमियान 2000 से अधिक कर्मी सेवानिवृत्त हो गए हैं। इस कारण अधिकतर विभागों में प्रमोशन से भरे जाने वाले उच्च श्रेणी के पद पूरी तरह से खाली हो गए हैं। इसके अलावा नियमित सरकारी कर्मियों को सेवा काल के दौरान हर 10 साल पर मिलने वाली MACP यानी कि मॉडिफाइड एश्योर कैरियर प्रमोशन का लाभ भी सही तरीके से नहीं मिल रहा। जो नई बहाली भी हो रही है उसमें प्रमोशन प्रभावित हो रहा है। आपको बता दें कि सरकार ने बाधा दूर करने के लिए संविदा पर फिर से रिटायर्ड कर्मियों को बहाल करने और कुछ विभागों में कार्यकारी प्रभार जैसी व्यवस्था शुरू की, लेकिन ये नाकाफी साबित हो रहे हैं। इस मामलों को लेकर कई कर्मचारी संगठनों ने सरकार को अनेक बार पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक औपबंधिक प्रमोशन की देने की बातें कही हैं। आपको हम बता दें कि प्रमोशन के जरिए भरे जाने वाले जो पद हैं, बिहार प्रशासनिक सेवा के पद हैं। विशेष सचिव के 24 में सभी पद खाली हैं। विशेष सचिव के फिर से अपर सचिव के 48 में से 1 भरे हैं और 47 पद खाली हैं। संयुक्त सचिव के 192 में से मात्र 9 पद तैनाती है और 183 पद खाली हैं। ADM के 304 में से मात्र 123 पद भरे हुए हैं और 181 पद खाली हैं। उप सचिव के 339 में से 233 भरे हुए हैं और 106 पद जो हैं वो खाली हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार प्रशासनिक सेवा में विशेष सचिव, अपर सचिव, संयुक्त सचिव, ADM और उप सचिव, इन पदों पर भारी जो है वो कमी है। और आप देख ले कि अपर सचिव में मात्र 1 पद पर तैनाती है, 47 पद खाली हैं। और यही कारण है कि नीचे के बेसिक ग्रेड के लोगों का प्रमोशन ऊपर नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण से देखें तो आप 68वीं में और 69वीं बीपीएससी में एक भी SDM का पद नहीं मिल पाया, क्योंकि सीटें खाली होंगी तभी तो आ पाएगा नया बहाली, नया पद खाली हो पाएगा। तो 4 सालों से प्रमोशन रुका हुआ है। वही अगर हम बात करें बिहार सचिवालय सेवा के,
तो निदेशक जो होते हैं संयुक्त सचिव स्तर के 16 पद में से सभी के सभी खाली हैं। उप सचिव के 102 में से सभी खाली हैं। अवर सचिव के 312 में से सभी खाली हैं। प्रशाखा पदाधिकारी के 1030 में से 275 पर बहाली है और 755 खाली हैं। सचिवालय सहायक के 3920 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से 2421 पद खाली हैं। और बता दें आपको कि 2000 की बहाली का प्रोसेस चल रहा है, मेंस का रिजल्ट आना बाकी है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बहाली की जरूरत है। और ये जो है पुलिस विभाग में भी है, सभी विभाग में प्रमोशन रुका हुआ है। और सरकार जो है अब 4 सालों बाद सरकार के सामने सबसे बड़ी समस्या हो गई है कि अगर ये केस जल्दी सुनवाई नहीं पूरा हुआ तो हमारे काम कौन करेंगे। क्योंकि आपको बता दें कि सचिवालय स्तर पर बहुत सारे काम हैं जो कि अपर सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव इन लोगों के द्वारा पूरा किया जाता है और इनके बिना वो काम नहीं हो सकते हैं। और यहीं पर सरकार को अब समस्या आ रही है, क्योंकि 4 सालों से ये जो केस जो है, मामला जो है वो प्रमोशन में आरक्षण को लेकर है, वो केस चल रहा है। और सरकार ने आग्रह किया है कि या तो इस केस को आप खत्म कर दें या फिर जल्दी जल्दी सुनवाई करें, क्योंकि इसका सीधा असर हमारे कार्यों पर पड़ रहा है। हमारे पास अफसर नहीं मिल रहे हैं, रिटायर करने वाले रिटायर कर रहे हैं और उनके बदले में नीचे ग्रेड पर जो अधिकारी हैं उनको प्रमोट हम नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसे में रिटायर्ड कर्मियों को लगाया जा रहा है और वो भी, उससे भी काम जो है नहीं चल पा रहा है। तो आशा है कि सरकार का निवेदन जो है सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट करेगी और जल्द से जल्द इस मामले को सुलझाएगी। और इसके बाद जो प्रमोशन 4 सालों से लटका हुआ है वो प्रमोशन आगे हो पाएगा और बाद में जो सीटें खाली होंगी उस पर बहालियां भी हो जाए। तो ये जरूरी है और हम आशा करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जो है बिहार सरकार के निवेदन पर सकारात्मक कदम उठाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो पर इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।